बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता और जिन चीज़ों से टूट जाता है और कज़ा या कफ़ारा लाजिम आता है उनका बयान। अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा ले या पानी पी ले या भूले से खामन से हम बिस्तर हो जाए तो इसका रोज़ा नहीं गया। अगर भूल कर पेट भर भी खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर भूल कर कई दफ़ा खा पी लिया तब भी रोज़ा नहीं गया। एक शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते देखा तो वो अगर इस कदर ताकतवर है कि रोज़ा से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती तो रोज़ा याद दिलाना वाजिब है, और अगर कोई नाताकत हो कि रोज़ा से तकलीफ होती है तो इसको याद ना दिलावे, खाने दे। दिन को सो गई और ऐसा ख्वाब देखा जिससे नहाने की ज़रूरत हो गई तो रोज़ा नहीं टूटा। दिन को सुरमा लगाना, तेल या खुशबू सूंघना दुरुस्त है। इससे रोज़ा में कुछ नुकसान नहीं आता, चाहे जिस वक्त हो। बल्कि अगर सुरमा लगाने के बाद थूक में या रींठ में सुरमा का रंग दिखाई दे तो भी रोज़ा नहीं गया, नाम मकरूह हुआ। मर्द और औरत का साथ लेटना, हाथ लगाना, प्यार कर लेना ये सब दुरुस्त है। लेकिन अगर जवानी का इतना होश हो कि इन बातों से सोहबत करने का डर हो तो ऐसा ना करना चाहिए, मकरूह है। हलक के अंदर मक्खी चली गई या आप ही आप धुआं चला गया या गर्दो गुबार चला गया तो रोज़ा नहीं गया। अलबत्ता अगर कसदन ऐसा किया तो रोज़ा जाता रहा। लोबान वगैरह कोई धुनी सुलगाई फिर इसको अपने पास रखकर सूंघा तो रोज़ा जाता रहा। इसी तरह हुक्का पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। अलबत्ता इस धुएं के साथ इत्तर, केवड़ा, गुलाब फूल वगैरह और खुशबू का सूंघना जिसमें धुआं ना हो दुरुस्त है। दांतों में गोश्त का रेशा अटका हुआ था या डली का दहड़ा वगैरह कोई और चीज थी, इसको खलाल से निकाल के खा गई लेकिन मुंह से बाहर नहीं निकाला, या आप ही आप हलक में चली गई तो देखो अगर चने से कम है तब तो रोजा नहीं गया, और अगर चने के बराबर या इससे ज्यादा हो तो जाता रहा। अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर इसके बाद निकल गई तो हर हाल में रोजा टूट गया, चाहे वो चीज चने के बराबर हो या इससे भी कम हो, दोनों का एक ही हुक्म है। थूक निगलने से रोजा नहीं जाता, चाहे जितना हो। अगर पान खाकर खूब कुली और रारा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो इसका कुछ हर्ज नहीं, रोजा हो गया। रात को नहाने की जरूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाई तब भी रोजा हो गया। बल्कि अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोजा नहीं जाता, अलबत्ता इसका गुनाह अलग होगा। नाक को इतने जोर से सिरक लिया कि हलक में चली गई तो रोजा नहीं टूटता। इसी तरह मुंह की राल सिरक के निकल जाने से रोजा नहीं जाता। मुंह में पान दबाकर सो गई और सुबह हो जाने के बाद आंख खुली तो रोजा नहीं हुआ, कज़ा रखे और कफारा वाजिब नहीं। कुली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोजा याद था तो रोजा जाता रहा, कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं। अगर आप ही आप कैं हो गई तो रोजा नहीं गया, चाहे थोड़ी सी कैं हुई या ज्यादा। अलबत्ता अगर अपने इख्तियार से कैं की और मुंह भर कैं हुई तो रोजा जाता रहा, और अगर इससे थोड़ी हो तो खुद करने से भी नहीं गया। थोड़ी सी कैं आई फिर आप ही आप हलक में लौट गई तब भी रोजा नहीं टूटा। अलबत्ता अगर कसदन लौटा लेती तो रोजा टूट जाता। किसी ने कंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज खा ली जिसको लोग नहीं खाया करते और इसको ना कोई बतौरे दवा के खाता है तो इसका रोजा जाता रहा, लेकिन इस पर कफारा वाजिब नहीं। और अगर ऐसी चीज खा ली या पी ली जिसको लोग खाया करते हैं, या कोई ऐसी चीज है कि यूं तो नहीं खाते लेकिन बतौरे दवा की जरूरत के वक्त खाते हैं, तो भी रोजा जाता रहा और कज़ा कफारा दोनों वाजिब हैं।
रोजे के तोड़ने से कफारा जब ही लाजिम है जबकि रमजान शरीफ में रोजा तोड़ डाले, और रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे के तोड़ने से कफारा वाजिब नहीं होता, चाहे जिस तरह तोड़े, अगरचे वो रोजा रमजान की कज़ा ही क्यों ना हो। अलबत्ता अगर इस रोजे की नीयत रात से ना की हो या रोजा तोड़ने के बाद इसी दिन हैज आ गया हो तो इसके तोड़ने से कफारा वाजिब नहीं। किसी ने रोजा में नास लिया या कान में तेल डाला या जलाब में अमल लिया और पीने की दवा नहीं पी तब भी रोजा जाता रहा, लेकिन सिर्फ कज़ा वाजिब है और कफारा वाजिब नहीं। अगर कान में पानी डाला तो रोजा नहीं गया। मुंह से खून निकलता है, इसको थूक के साथ निगल गई तो रोजा टूट गया। अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का मजा हलक में मालूम ना हो तो रोजा नहीं टूटा। अगर जुबान से कोई चीज चख कर थूक दी तो रोजा नहीं टूटा, लेकिन बेजरूरत ऐसा करना मकरूह है। अगर किसी का शोहर बड़ा बदमिजाज हो और ये डर हो कि अगर सालन में नमक पानी दुरुस्त ना हो तो नाक में दम कर देगा, इसको नमक चख लेना दुरुस्त है और मकरूह नहीं। अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को कोई चीज खिलाना मकरूह है, अलबत्ता अगर इसकी जरूरत पड़े और मजबूरी हो नाचारी हो जाए तो मकरूह नहीं। कोयला चबाकर दांत मांजना और मंजन से दांत मांजना मकरूह है, और अगर इसमें से कुछ हलक में उतर जाएगा तो रोजा जाता रहेगा। और मसवाक से दांत साफ करना दुरुस्त है, चाहे सूखी मसवाक हो या ताजी, इसी वक्त की तोड़ी हुई। अगर नैब की मसवाक है और इसका कड़वापन मुंह में मालूम होता है तब भी मकरूह नहीं। किसी ने भूले से कुछ खा लिया और यूं समझी कि मेरा रोजा टूट गया, इस वजह से कस्तन कुछ खा लिया तो अब रोजा जाता रहा। फकत कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं। और अगर किसी को कह हुई और वो ये समझी कि मेरा रोजा टूट गया, इस गुमान पर फिर कस्तन खाना खाया और रोजा तोड़ दिया तो भी कज़ा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं। अगर सुरमा लगाया या फसद की या तेल डाला फिर समझी कि मेरा रोजा टूट गया और फिर कसदन खा लिया तो कज़ा और कफारा दोनों वाजिब हैं। रमजान के महीने में अगर किसी का रोजा इत्तफाकन टूट गया तो रोजा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं। सारा दिन रोजादारों की तरह रहना वाजिब है। किसी ने रमजान में रोजे की नीयत ही नहीं की, इसलिए खाती पीती रही, इस पर कफारा वाजिब नहीं। कफारा जब है जबकि नीयत करके तोड़ डाले। ये था मुकम्मल बयान उन चीजों का जिनसे रोजा टूट जाता है और जिनसे रोजा नहीं टूटता। जज़ाकल्लाह।